हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास और ये बड़े सौभाग्य की बात होती है न्यूयॉर्क शहर में बैठकर जो भारतीय मूल्यों के साथ भारतीय अध्यात्म संपदा का न केवल अनुसंधान करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, वो पूरी करुणा और उदारता के साथ बांटने के लिए भारत से 7 समुंदर पार अमेरिका तक पधारते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि अवधूत शिवानंद बाबा जी के नाम से जिन्हें जानते हैं, पर अधिकतर सब उनकी प्रसन्नता और उनके मुख पर जो मुस्कान है उसको हमेशा याद करते हैं, आनंदित होते हैं। ये जो आनंद का भाव है वो उनके साथ संवाद से हमारे भीतर और अधिक उजागर हो और हम उसको स्थायी रूप से रख पाएँ, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके पास आया हूँ। तो बाबा जी, हम सबका जीवन जो है वो एक प्रकार से तो एक सा ही है, सब सांस लेते हैं, सबको शरीर मिला है, पर जिस तरह से हम इसको अपनाते हैं उसमें तो बहुत विविधता है। तो आपने जैसे अपनाया, इसकी जो दिशा हुई, इसकी जो प्रेरणा हुई, इसकी जो एक सघन स्पष्टता हुई, ऐसा कोई एक क्षण था क्या? देखिए, ये सब शिव कृपा से होता है। मैं 8 साल का था तो मुझे एक बहुत ही परम सिद्ध योगी 108 स्वामी जगन्नाथ जी ने दीक्षा दे दी और एक रहस्य उन्होंने बताया कि देखो, जो तुम मनुष्य समझ रहे हो अपने आप को, ये शुरुआत है, तुम अनंत हो और अपने भीतर के रहस्यों को खोलते जाओ, तुम्हारे भीतर की जो अनंत की शक्तियां हैं उसको जगाते जाओ और वास्तविक पूर्ण अनंत को प्राप्त होने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। नर से नारायण होने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तो जन्म को सार्थक करो। मैं तुमको शक्ति दूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी बाँह पकड़ के तुमको आगे बढ़ा दूंगा। तो तब से मेरी शुरुआत हुई और उसके बाद मैंने अनुभव करना शुरू किया कि मनुष्य दुखी होता ही क्यों है, मनुष्य अभाव में रहता ही क्यों है, मनुष्य रोगी होता ही क्यों है, जबकि उसके भीतर अनंत की शक्तियां हैं जिससे वो अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकता है, हील कर सकता है। उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो पूर्ण संपन्नता को प्राप्त कर सकता है, सफलता को प्राप्त कर सकता है। और जो मेरी साधना के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ वो ये है कि मनुष्य ही सत चित्त आनंद है, तो बाहर क्यों खुशी खोजते हो, वो तुम्हारे भीतर है। तो वो साधना की उपलब्धियां जो मुझे हुई, अब मैंने विश्व में सभी को वही बताने के लिए कि तुम्हारा जन्म दुख भोगने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म रोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है वो ज्योतिर्मय है, सच्चित आनंद है। और वास्तव में मनुष्य ने इसीलिए जन्म लिया कि शरीर के माध्यम से वो अपने आप को पहचान सके, वो सच्चित आनंद को प्राप्त कर सके। और सच्ची बात तो ये है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम ही रचयिता हो और तुम ही स्वयं प्रकाशित हो। तो फिर जब तुम ही रचयिता हो तो तुम अभाव में कैसे हो गए? कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है और वो मार्गदर्शन करने के लिए मैं USA आया हूँ कि लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। और विश्व में 2 ही मिशन लेके चल रहा हूँ, एक तो पूर्ण स्वास्थ्य और पूर्ण जो है भोजन सबको प्राप्त हो। तो जो शिवयोग कॉस्मिक मेडिसिन जिसकी मैंने खोज करी
उससे आज सारे डॉक्टर्स मॉडर्न मेडिसिन को जो प्रैक्टिस करते हैं, जब वो शिवयोग कॉस्मिक मेडिसिन को कंबाइन कर रहे हैं, तो वो सभी कह रहे हैं, जब पहले कहते थे ये हर बीमारी इनक्योरेबल है, अब कह रहे हैं शिवयोग को जोड़ने के बाद एवरी डिजीज इज क्योरेबल। और मैं आपको इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी सारी बातें ऐसी हैं जिनको सुनकर हम अंदर से हाँ हाँ करते हैं, फिर हम सोचते हैं इंटेलेक्चुअली ये बात मुझे भी पता है लेकिन ये मेरे अभ्यास में नहीं आती है। जैसे आपने कहा कि यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी और आपके भीतर अनंत शक्ति है, पर हम में से चाहे अमेरिका रह रहे हो, भारत या कहीं भी रह रहे हो, अधिकतर लोग सीमाओं से जूझ रहे हैं और सीमाओं से जूझते हुए जो एक आंतरिक क्रंदन है उसको छुपाते छुपाते एक तरह का आडंबर भी ओढ़ लेते हैं, ऊपर से प्रकट करते हैं कुछ और भीतर होते हैं कुछ। तो ये जो कॉस्मिक मेडिसिन की तरफ आने से पहले जो मन के स्तर पर आपकी उपस्थिति से आप जिस तरह से सिखाते हैं, मैं भी ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो अपने आप को और अधिक सहज पाने लग जाते हैं। तो ये जो अभ्यास है इसका अगर आप कुछ थोड़ा सा स्वरूप हमारे दर्शकों को जो आपकी नियमित सत्संग में नहीं भी आ पाए हों लेकिन उनको कुछ थोड़ा संकेत मिल पाए। देखिए, जब भी आप कोई बात बताओगे तो व्यक्ति विश्लेषण तो करेगा। इसको मैं वैज्ञानिक रूप से बताता हूँ। आपने मन की बात करी, जो आपकी माइंड पावर जो 100% है, उसका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 4% है। 96% तो किसी ने अनुभव नहीं करा अपनी शक्ति को। उसके बाद जो आपने बात करी इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है वो 4% में जो ब्रेन है, मेडिकली देखा जाए तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। राइट ब्रेन क्रिएटिव है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक है। इंटेलेक्चुअल लेफ्ट ब्रेन का बहुत बड़ा पहलवान होता है, वो कुश्ती उसी से लड़ता है। लेकिन 4% का 2% ही रह गया इंटेलेक्चुअल जो है, और वो डिबेट करता है। और ये वास्तव में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया डिबेट वो व्यक्ति कर सकता है जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में मालूम ना हो। इसीलिए कचहरी में जो खुद केस लड़ रहा है वो नहीं डिबेट करता, क्योंकि उसको तो मालूम है, वो वकील को लेके आता है। क्योंकि वकील को पता नहीं है, इसलिए वो जरा बहुत अच्छी करता है, लेकिन अंतर्मन जानता है कि वास्तविक क्या है, सत्य क्या है। आज का मनुष्य, संसार का तो सब कुछ उसको प्राप्त हो गया, एक्सटर्नली वो जूझ रहा है सब कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन अंदर फिर भी प्यास है, खोज है, दुख है, एक खालीपन है। वो इसलिए क्योंकि शरीर का भोजन तो आप रोज दे ही रहे हो, लेकिन मन भूखा है, आत्मा भूखी है। यू आर नॉट गिविंग फूड टू द माइंड, यू आर नॉट गिविंग फूड टू द सोल। और जब कोई भी व्यक्ति आता है वो अपना एक बिलीफ सिस्टम को साथ लेके आता है। तो हमारे शिव योग में हम किसी को समझाते नहीं, किसी को बताते ही नहीं, सीधा शक्तिपात होता है, कुंडलनी जागृत होती है, अनुभूति अपने आप होनी शुरू हो जाती है। और जो मुझे बोलना होता है वो जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा मैं उनको अनुभूति करा देता हूँ। क्योंकि आनंद है क्या, आज अगर किसी से कहने जाओगे तो वो बोलेगा पहले ये डिप्रेशन के लेवल बताओ, तो उसका डिप्रेशन खोल देना और आनंद की स्थिति में लेकर के आना, ये शिव योग के लिए बड़ा सहज है। डिप्रेशन कितना भी बड़ा डिप्रेशन हो 3 दिन में ठीक हो जाता है। जिसका कैंसर, जो डॉक्टर ने कहा हो कि भाई 4th डिग्री कैंसर हो गया, और 15-20 दिन के बाद डॉक्टर कहता नहीं 4th नहीं, अब तो 1st डिग्री है, और 2 महीने के बाद कहता नहीं तुम्हारे तो है ही नहीं, शायद रिपोर्ट गलत थी। तो वो कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, वो शिव योगी तो होगा ही होगा, बन ही जाएगा। इसलिए
मैं जहाँ भी साधना करवाता हूँ, मैं कहता हूँ आप नॉन बिलीवर को ही लेके आओ, सबसे ज़्यादा पावरफुल वही बिलीवर बनता है जब एक्सपीरियंस करता है, जब अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करता है, और जो असाध्य से असाध्य परेशानियाँ या रोग से जो वो ग्रसित होता है, जब वो गायब हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं, तब तो वो मानता ही है। अभी शिविर था तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब आए थे, डेंटल सर्जन थे। उनकी पत्नी पहले ही शिव योगी हो गई थी, तो वो गुस्साते थे कि तुम 2 घंटा बैठ के क्या साधना करती हो। लेकिन 5 दिन करने के बाद उन्होंने कहा मैंने बहुत देर कर दी, अब मुझे ये लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। मैंने कुछ नहीं बताया, साधना कराई, शक्ति का जब अनुभव हुआ, वो कॉस्मिक एनर्जी जब उनके भीतर प्रवाहित होने शुरू हुई, तो उनको लगा कि जितना उनको ज्ञान है उसके आगे का भी ज्ञान है। मैं सत्य ये बताना चाहता हूँ कि जो साइंस है, हम साइंस को भी बहुत मानते हैं, हम साइंस को भगवान मानते हैं। साइंस इज द गॉड विच इज ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड, बट गॉड इज द साइंस विच इज येट टू बी डिस्कवर्ड। और वो वाली साइंस मैं आपको अनुभव कराने आया हूँ। इसलिए अब सभी डॉक्टर्स, सभी साइंटिस्ट बोलते हैं शिव योग इज़ ए साइंस बियॉन्ड साइंस। और प्रगति रुकनी नहीं चाहिए, इन्वेंशन होना चाहिए। जब मॉडर्न मेडिसिन का विकास हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज दे वांट टू क्योर, दे वांट टू रिलीव द पीपल। उनकी सफरिंग को वो दूर करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो हेल्पलेस हो गए तो एक और पद्धति है, वो है शिव योग, कॉस्मिक मेडिसिन। वो इंट्रोड्यूस करते ही अब लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं। तो साइंस का रुझान अब इस तरफ बढ़ रहा है। ये शिव योग कॉस्मिक मेडिसिन के बारे में जिस तरह से बाबा जी से सुनते हैं तो एक आश्वस्ति होती है, और ये भी मन में प्रश्न आता है कि इसका बहुत गति के साथ में पूरे विश्व में प्रसार होना चाहिए, और हो भी रहा है, कई लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। सबका अपना अपना स्तर समझ का है बाबा जी। उस हिसाब से मैं फिर प्रारंभिक सीढ़ी से बात करता हूँ। तो हम लोग जो सुनते हैं, ऐसा लगता है कि जब हम अपेक्षा रहित होते हैं तो हम अधिक आनंदित हो पाते हैं, क्योंकि अपेक्षा हमारे कंधे पर बैठकर या हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बांधती है। पर उसमें फिर जब आप अपेक्षा रहित आनंद की अनुभूति करते हुए व्यावहारिक जगत में आते हैं तो प्रश्न आता है कि ये कहीं मूर्खता तो नहीं है, क्योंकि व्यावहारिक जगत एक ऐसी समझ की मांग करता है जिसमें दोनों का संतुलन हो। उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए अपेक्षा रखकर आप कार्य कर रहे हो और साथ में आनंदित भी हो। आप मेरा संकेत समझ रहे होंगे। ये आप उस तरफ संकेत कर रहे हैं कि जो धर्म और अध्यात्म कहता है हैव नो डिज़ायर और हैव लेस डिज़ायर्स, शिव योग ये बात कहता ही नहीं। क्योंकि जिस दिन आपकी डिज़ायर ख़त्म हो गई तो यू विल बिकम ए ज़ॉम्बी और यू विल बिकम ए बुद्ध। क्योंकि फाइनल असेंशन तक पहुंचना वो भी तो एक डिज़ायर है। लेकिन आपके अंदर शक्तियां होनी चाहिए जो आप प्राप्त करना चाहते हो। जो बहुत भूखा है उसकी डिज़ायर है उसको भोजन मिल जाए, और उस समय अगर मैं बोलूं जाकर के हैव नो डिज़ायर तो बेचारा क्या करेगा। लेकिन अगर उसको भोजन दे दूंगा ही विल हैव नो डिज़ायर फॉर द फूड। उसी तरीके से अचीवमेंट जो है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अवेकनिंग योर इनफाइनाइट पोटेंशियल वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जब वो होता जाएगा तब अपने आप पिछली डिज़ायर जो है वो दूर होती जाएगी। जब बिहेवियरल साइंस आप करते हैं, पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, तो मैस्कल लॉ ऑफ हियरार्की है। तो पहला नीड होती फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। जब वो फुलफिल हो जाती तब क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ शेल्टर। और जब ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है तो फिर एक स्टेज आती सेल्फ एस्टीम। मैंने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, कहते मैंने
संसार की सारी सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन मैं अभी अधूरा महसूस कर रहा हूँ, तो वो क्या है? तो मैंने कहा कि तुम्हारे ने अंदर की सफलता अभी प्राप्त नहीं की। इसलिए शिव योग कहता है कि 200% जीवन जीना है। योर जर्नी मस्ट बिगिन। और जब आप इंटरनल अचीवमेंट शुरू करते हो, तो जैसा आपने कहा कि भाई जीवन है, संसार है, उसको पालना भी है अपने आप को, आप ज़्यादा पाल सकते हो। जब आपके अंदर आंतरिक शिव योग की ऊर्जा होगी तो आप ज़्यादा सफल हो सकते हो, व्यवहार कुशल भी हो सकते हो और संसार कुशल भी हो सकते हो। और यही चीज़ हमने देखा है कि जो हमारे यूथ हैं, नाउ दे आर मोर सक्सेसफुल। हम शिव योग में सिखाते हैं द गोल मैनिफेस्टेशन इन हायर डायमेंशन। ये नया शब्द है। गोल मैनिफेस्टेशन तो मैनेजमेंट सिखाती है, पर शिव योग मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। और उसमें हम सिखाते हैं कि जो भी आपका उद्देश्य है, यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट ए हायर फ्रिक्वेंसी देन द गोल विच यू हैव। और तब आप जो काम करते हो, इट्स वेरी इजी टू अचीव योर गोल, और बहुत सक्सेस आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। मैं फिर वही अभ्यास कराता हूँ, यू आर द क्रिएटर of your own destiny. So why not to create a destiny which you want? Why do you succumb to the problems which you face? Create. And each and every word of Babaji fills us with a sense of positive energy and optimism. और जो आपने गोल मैनिफेस्टेशन की बात कही है, उसको लेते हुए मुझे याद है, हमें से बहुत सारे लोग क्लियर ही नहीं होते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो कुछ समय हम एक यात्रा करते हैं, फिर लगता है कि नहीं, हम तो गलत पहुंच गए। तो मैं आपका जो मुद्रा है उससे समझ रहा हूँ कि आपको ये स्पष्ट है, पता है कि किस तरह से स्पष्टता आ सकती है। तो इसके बारे में कृपा करके थोड़ा बताएं कि हम अपने जीवन के लक्ष्य के निर्धारण के बारे में कैसे और स्पष्ट हो सकते हैं। देखिए, आप किसी भी शिव योगी को मिलोगे तो हर शिव योगी कहेगा कि ही नोज व्हाट इज हिज गोल। और खाली वही नहीं, उसने अपना पूरा लाइफ स्क्रिप्ट लिखा होता है कि अभी वो किस स्थिति पे पहुंचना चाहता है। एवरी शिव योगी इज ए विजनरी, क्योंकि एक प्रोसेस है विच इज अ थॉट प्रोसेस। लेकिन हजारों विचार आ रहे हैं, कई हजार विचार एक दिन में आ जाते हैं, लेकिन उसकी पावर लाने के लिए विचारों को कम करना होगा और विजन को क्रिएट करना होगा। आप किसी भी शिव योगी को मिलोगे, ही विल से आई एम ए विजनरी। ही हैज़ ए विजन अबाउट हिज बॉडी, उसका शरीर कैसा होना चाहिए, उसका हेल्थ का लेवल कैसा होना चाहिए। देन ही इज़ ए विजनरी अबाउट हिज फैमिली, उसका परिवार कैसा होना चाहिए और सभी लोग कितने सुखी होने चाहिए। जो शिव योगी है वो अपने बैंक बैलेंस का जो है वो भी क्रिएट करेगा, लेकिन उसी के साथ साथ अपने हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो दोनों चीज़ों के ग्राफ वो देखता है कि मैं दोनों जो है उसमें मुझे अचीवमेंट होनी है। तो जो गोल मैनिफेस्टेशन है ये शिव योगी को सबसे पहले आती है। वो अपनी गोल्डन बुक लिखता है, दिस इज़ माई लाइफ स्क्रिप्ट, और व्हाट इज़ माई अल्टीमेट गोल इन माई लाइफ, व्हाट इज़ माई मिड टर्म गोल, व्हाट इज़ माई इमीडिएट गोल। और जब भी जो गोल है उसमें कर्म भी करना होता है, लेकिन उसी के साथ साथ कॉस्मिक एनर्जी को भी उसमें ऐड करते हैं, पावर बढ़ती है, उसमें मंत्र की शक्ति को डालते हैं, तो इंस्टेंटली जो है उनका गोल जो है वो अचीव होता है। टाइम इज़ नॉट द फैक्टर। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि बाबा जी मैं तो कर्म योगी हूँ। मैंने कहा योग शब्द क्यों लगा रहे हो? तो मेहनत करते जी हम तो काम करते हैं और काम में हमें जो मिल जाता है हम, तो मैंने फिर कार्मिक बोलो। योग का मतलब है जुड़ना। कर्म योग यानी कि मैं मेहनत करूँगा और जुड़ूंगा। तुम्हें मालूम है किससे जुड़ना चाहते हो? उस कॉस्मिक पावर से। मैं फिजिकली आई एम गिविंग
नेविगेशन, डायरेक्शन। मोटर बोट पानी में चल रही है, बड़ी स्पीड से चल रही है और डायरेक्शन दी जाती है। तुम सिर्फ कर्म जो कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे को इंजन चलता हुआ होना चाहिए। वो योग की स्थिति है। उस अनंत से जब जुड़ते हो तो तुम कर्म करते हो, डायरेक्शन दे रहे हो। शक्ति जो है तुम्हारे को, तुम्हारा गोल जो है उस तरफ गंतव्य तक लेकर के जाती है। तो ये सब उनको सिखा रहा हूँ। तो उसमें मंत्र की शक्ति है, ध्यान की शक्ति है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी की एम्पावरमेंट वो देता हूँ। ये सब देने के बाद मैंने कहा तुम्हारी मोटर बोट रेडी हो गई, अब नेविगेट करो, गोल डिसाइड करो एंड अचीव दैट गोल। तुम्हारा जन्म ये सोचने के लिए नहीं हुआ कि आई एम हेल्पलेस और मैं क्या करूँगा। देयर इज एम्पल अवेलेबल फॉर एवरीवन इन द यूनिवर्स। लर्न टू टैप and I am teaching how to tap, how to create from the universe. You are the creator. तो गोल मैनिफेस्टेशन होती है। बहुत ही सुंदर है। ये सारे जो शब्द हैं उनके साथ अनुभूति और स्पष्टता जो बाबा जी की हम तक आती है, तो ऐसा लगता है कि अभी वो सब करने के लिए हम तत्पर हो जाएं जिसका हमने बहुत लंबे समय से विचार किया है। और एक बात बाबा जी जो भारत में भी होगी और यहाँ भी होगी, जो माता पिता हैं और स्मार्ट फ़ोन के युग में बच्चे जितने स्मार्ट हैं, तो उसको लेते हुए कई दुविधाएं आती हैं, कैसे उनको अनुशासित करें, उसके बारे में आप कुछ संकेत करें। ऐसा निवेदन करने के साथ साथ मैं ये सौभाग्य अपना आपकी उपस्थिति में अपने दर्शकों से बांटना चाहता हूं कि मैंने आपके सुपुत्र ईशान जी के साथ जो संवाद का अवसर पाया था, तो मुझे लगा ये कैसे संभव है कि जो मेधा जिसका संबंध आध्यात्मिक चेतना के साथ है, वो एक पुत्र अपने पिता से इस तरह सघनता से सीख पाए। और एक बात उनकी आपके साथ याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बाबा जी की फ़ोटो अलग अलग एंगल से खींची और हमेशा वो मुस्कुराते हुए आते हैं, कभी उनकी फ़ोटो मुंह लटकाए हुए आई नहीं। तो बात उनकी लेते हुए फिर ये कि आने वाली पीढ़ी तक ये जो ज्ञान संपदा है उसको, संस्कारों को पहुंचाने का जो एक चुनौती का सामना हम कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है सप्त ऋषियों की, शिव योग की परंपरा, उसमें कहते हैं कि संतान जो है, पुत्र है, उसका पिता ना होके अगर मित्र होगा तो उसको ज़्यादा गाइडेंस देगा। हमारे शिवयोग में जो गुरु है वो भी मित्र है, पिता है वो भी मित्र है। तो ईशान को जो पाला मैंने, तो मैं उसका मित्र बन के पाला। और जब फ्रेंड एक ज़्यादा पावरफुल फ्रेंड होता है तो उसका जूनियर फ्रेंड उसकी बड़ी इज्जत करता है। और अगर पावरफुल पिता हो तो बेटा उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता। इसलिए जो है वो आइडियल बना मैं। आई ट्राई टू बी आइडियल, नॉट ए इम्पोस्टर। तो मैंने इम्पोज कुछ नहीं किया, मैंने उसके लिए आइडियल बना। और यूथ जो है, आज का यूथ बहुत इंटेलिजेंट है। मैं सच्ची बात बताऊं, हम लोग तो जानते हैं कि ये 2000 से आगे के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब महर्षि, वेरी हाई सोल्स, दे आर टेकिंग बर्थ। आप ध्यान से देखोगे, अभी जो बच्चा पैदा होता है उसकी आँख में इतना तेज होता है कि आप देखोगे तो वो गहरा आपके अंदर तक देखता है। और ये जितने बच्चे हैं, दे आर टेकिंग बर्थ so that they can save the humanity and they can help the mother earth to ascend into higher dimension. तो ये जो बच्चे हैं, ये आप पहले जैसे बोल देते थे ये करो, करना शुरू कर देते थे। अभी वो कहते हैं कि मैं क्यों करूं, मुझे आप बताइए। अब अंधविश्वास नहीं करेंगे। तो अगर उसके पास स्मार्टफोन है और आप उस स्मार्टफोन से कम स्मार्ट हो, दे विल नॉट वैल्यू यू। बट इफ यू आर स्मार्टर देन देयर स्मार्टफोन, देन दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इस समय साइंस जितनी तेजी से चल रहा है, ये बड़ी आवश्यकता है
कि अध्यात्म भी उतनी तेजी से चलना चाहिए, तभी एक इक्विलिब्रियम हम पैदा कर पाएंगे। जो साइंस में बोलता था कि आपके अंदर की जो इनर पावर है, साइंस बाहर उसको डेवलप कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहा है, लेकिन इनर इंटेलिजेंस वो भूल रहे हैं। और इनर पावर और इनर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनर फार्मास्यूटिकल, आपके अंदर भी एक दवा की कंपनी है, उसको भूल रहे हैं। तो जो मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न साइंस भूल रही है, उसको शिव योग के द्वारा मैं कम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो दवा की कंपनी है उसको खोल रहा हूँ, जो मनुष्य के भीतर जो अंदर बैठी हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको जागृत कर रहा हूँ, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो विकसित कर रहा हूँ। तो अंदर का विकास हो तो बाहर का विकास हम एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर अंदर का विकास नहीं हुआ और बाहर का विकास हमसे ज़्यादा हो गया, देन विल बिकम स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इट इज़ द डिमांड, आवश्यकता है, अगर मनुष्यता को आपने सुखी करना है, सेव करना है। और हम सभी शिव योगियों का यही काम रहा है। जब कभी भी परेशानी होती है तो हम लोग बाहर निकल के आते हैं और अपना काम करके और फिर अपने ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो अभी जो है नॉन स्टॉप आज्ञा हुई है, हुक्म रजाई चलना, तो उसने कहा करो काम, मैं कर रहा हूँ। सबका एक ही उद्देश्य लेके चल रहा हूँ, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, कोई दुखी ना रह जाए और सबके भीतर जागृति पैदा हो। नमः शिवाय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इसके साथ साथ जो एक करुणा का भाव है और एक समर्पण भी है कि आज्ञा हुई है और सब तक स्वास्थ्य और ऐसी समझ कि वो अपने आंतरिक विकास के प्रति सजग हो पाएँ, जो बाबा जी की कृपा से अगर मैं कहूँ उसका प्रसार हो रहा है, वो एक प्रफुल्लित कर देने वाली बात है, आस्था को बढ़ा देने वाली बात है। बाबा जी संदर्भ एक स्थान से कई दिशाओं में जाने वो आतुर दिखाई देते हैं। जब प्रश्नकर्ता के रूप में मैं बैठता हूँ, एक तरफ मुझे राजनीति दिखाई देती है, एक तरफ मुझे व्यावसायिकता दिखाई देती है, एक तरफ मुझे जो आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से मनुष्य के भीतर के जो अवरोध हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनकी तरफ बढ़ने से पहले अगर हम पूर्व जन्म की तरफ जाएं, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि पहले से ऐसे संस्कार लेके आया, ये तो इसके जीवन में लिखा हुआ है, तो वो लेके लोग अपने विवशता को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो संक्षेप में अगर आप इस संबंध में कुछ बताएं कि पूर्व जन्म के संस्कारों से कितना प्रभावित होता है हमारा जीवन और उसको कितना परिष्कार या क्या परिष्कार किया जा सकता है। मैंने आपको अभी बताया ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो जो आपने पास्ट में क्रिएट किया वो प्रेजेंट में आप भोग रहे हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है भोगते जाओ, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो रिक्रिएट योर डेस्टिनी। आप जो है सर्कमस्टांसेस, जिस सर्कमस्टांस में आप हो, अगर आपको वो अच्छे नहीं लग रहे, चेंज द सर्कमस्टांसेस। और अगर चेंज करने की शक्ति नहीं है तो क्रिएट न्यू सर्कमस्टांसेस। जो पास्ट की बात है, तो पास्ट से आप कह रहे हो भाई मैं प्रेजेंट में हूँ, तो पास्ट में जो कर्म किए उसी के कारण ही तो अभी भोग रहा हूँ ना। सो दैट इंडिकेट्स दैट यू आर द क्रिएटर। और अब जो नेगेटिविटी आपने क्रिएट करी थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, उतना ज़्यादा पॉजिटिव बिलीफ, उतना ज़्यादा पॉजिटिव फोकस अगर आप क्रिएट करोगे तो डार्कनेस को दूर कर सकते हो। डार्कनेस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम है।
लेकिन डार्कनेस दूर करना बड़ा आसान है। शिव योग की ज्योति जला लो, एकदम अंधकार गायब हो जाएगा। इसलिए जो पूर्व जन्म की बात करी वो भी सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि तब भी रचना तुम्ही ने करी थी। अब मैं तुमको सिखाता हूँ कि अब ये रचना कैसे करनी है, हाउ टू डीमेटीरियलाइज, वो कर्मों को कैसे मुक्त होना है, वो शिव योग की साधना से, और उसी के साथ साथ और अगला भविष्य, अगला जीवन कैसे क्रिएट करना है, वो शिव योग के द्वारा, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए ये तो सृष्टि चक्र और संहार चक्र, ये अद्वैत श्री विद्या के नियम है। संहार चक्र जो पिछला पैदा किया था उसको डिसइंटीग्रेट करो। सृष्टि चक्र जब वो वैक्यूम क्रिएट हो तो अब जो चाहते हो उसको क्रिएट करो। जब मनुष्य दुखी होता है वो बोलता है, मैं बोलता हूँ भाई क्रिएट करो ये सिचुएशन, वो बोलता है ये जो हो रहा है मेरे साथ दिस इज ए फैक्ट। मैं बोलता हूँ इट इज़ नॉट ए फैक्ट, इट इज़ द आउटकम ऑफ व्हाट यू हैड डन। द फैक्ट विल कम when you will start creating. So don't hold on to your miseries and say it is a fact. It is not a fact, it is an outcome. The fact will be what you will create by learning Shiv Yoga. शिव योग के बारे में सुनते हुए जैसे पंच लाइन की तरह, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मार्केटिंग की दुनिया में जब हम जीते हैं और किसी बात के लिए उत्साहित कोई करना चाहता है तो एक ऐसे बिंदु पर आकर जहाँ हम उसको सकारात्मक रूप से अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो बात रहती है। वो बात इसमें नहीं है ऐसा मैं अपने दर्शकों को कहते हुए, क्योंकि ये एक समग्र विकास की बात है और उसमें साथ साथ सिर्फ एक मनुष्य की बात नहीं है, ये पूरी वनस्पति जगत के साथ भी इसका संबंध है। आप, मुझे लगा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप तो मैं प्रश्न उस तरफ आपसे जिज्ञासा लेकर बढ़ रहा था कि जो आपने कृषि के संबंध में कुछ संकेत किया था कि पैदावार अच्छी होने के दृष्टि से भी वो समझना हमें से बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एकदम सूक्ष्म स्तर की बात है कि पौधे की चेतना के साथ में जो ध्यान करने वाले शिव योगी हैं उसकी चेतना कैसे क्या संबंध स्थापित करती है। देखिए, सबसे पहला जो शिव योग है, शिव का मायने है अनंत, और योग का मायने मैं पहले बता चुका हूँ, जुड़ना। तो ये प्रक्रिया है, शिव योग जो है ये प्रक्रिया है अनंत से जुड़ने की। और जब हम अनंत से जुड़ते हैं तो हम शिव योग को प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे हर सांस में शिव योग को प्राप्त हो चुका हूँ तो शिव योग निकलेगा, हर शब्द में शिव योग ही निकलेगा, और वही हमारी जर्नी है। जो साइंटिस्ट रहे हैं उनके पास एक चैलेंज था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भोजन ज़्यादा हो, पीपल शुड नॉट रिमेन हंग्री। तो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र डालो, फसल बढ़ जाती है। बीजों को संकर विकसित किया गया, हाइब्रिड बनाए गए, जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, वो हो गया। लेकिन एक चीज़ वो भूल गए, आत्मा, कॉन्शियसनेस, द प्राण शक्ति। तो शरीर कितना भी तगड़ा हो जाए, अगर उसमें प्राण नहीं है तो व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। उसी तरीके से वनस्पति जो है उसके अंदर भी जीवन है, उसके अंदर भी लाइफ है। तो उन्होंने उसका साइज तो बड़ा कर दिया, लेकिन उसके अंदर प्राण ऊर्जा जो है वो बहुत कम हो गई। तो जब वो फसल खड़ी हुई उसके अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी जो है वो कम हो गई। इसीलिए कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या भारत के अंदर, तो फसल उजड़ गई। एक तो किसान ने बहुत खर्चा किया, कर्जा ले लिया, और उसके बाद जो फसल उगा रहा था वो ख़त्म हो गई।
तब मैंने कहा कि ये मैं शिव योग सिखाता हूँ। शिव योग में हम जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका संचार करते हैं बीजों में, उसका संचार करते हैं फसल में, और वो करने के बाद ना तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए, और वो फसल इतनी शक्तिशाली होती है कि बीमारी, आउटब्रेक ऑफ एनी एपिडेमिक वो होता ही नहीं, तो पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं। तो ऑर्गेनिक फसल जो है वो तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ किसानों ने ये पाया कि उनकी फसल 2 गुना से 8 गुना बढ़ गई। अब जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं का बीज बोते हैं तो एक बीज से 2 गेहूं के पौधे निकलते हैं। किसानों ने पाया कि एक बीज से 23 पौधे निकल रहे हैं, और गेहूं की जो बाल है उसका साइज डबल हो गया, और जैसे कंप्यूटराइज दाना निकलता है एक जैसा सरीका होने लगा। तो एक तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन शुरू हो गई। अब ऑर्गेनिक, अभी साइंटिस्ट कहना शुरू हो गए कि भाई ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ो, क्योंकि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन विल बी डिजास्टरस। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास था कि धरती बंजर हो चुकी है, जो जीवन देने वाले जीवाणु हैं वो मर चुके हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि 3 साल तक खेतों को खाली छोड़ो, क्योंकि जो पेस्टिसाइड का पॉइजन है वो तो ज़मीन के अंदर पड़ा रह गया, तो उसको 3 साल तक खाली छोड़ो। किसान कैसे छोड़ देगा, वो तो हर 6 महीने में उसको पैसा चाहिए। तो फिर मैंने उनको शिव योग की दीक्षा दी। उसमें जब कॉस्मिक एनर्जी को हम शक्ति पे डालते हैं, और सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं हमारे पास एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ की, कि 21 दिन के अंदर जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस थे, मोर देन मेजर परसेंटेज वो रिड्यूस हो गए। 3 साल तक नहीं, 21 दिन के अंदर। और उसी के साथ साथ मिनरल्स, आयरन कंटेंट वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसी के साथ साथ जो जीवाणु, जैसे अर्थवर्म है, अभी आप जाओ किसी भी खेत में जहाँ पेस्टिसाइड्स है, आप ज़मीन खोद के देख लो, एक भी अर्थवर्म नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप 21 दिन तक शक्ति डालते हो और उसके बाद जब निकालोगे तो भरा होगा अर्थवर्म से, और वो कहाँ से आए, साइंस के पास जवाब नहीं, हमें मालूम कहाँ से आए। क्योंकि हम विटामिन्स भी पैदा कर सकते हैं, हम मिनरल्स भी पैदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी का कारण अभी साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि अगर ये मॉडर्न पद्धति चलती रही तो सारी धरती बंजर हो जाएगी, कुछ उगेगा नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ शिवयोग खेती शुरू हुई, वहाँ वहाँ प्रोडक्शन 2 से 8 गुना बढ़ गई, और किसानों का खर्चा 70% कम हो गया। जो भारतवर्ष में मोटरसाइकिल पे किसान घूमता था, आज उन्होंने कार खरीद ली। जहाँ किसान का कर्जा था, वहाँ अब बैंक बैलेंस बढ़ गया। और उत्तम फसल जो है, अभी किसानों के सबसे बड़ा कैंसर का कारण, मैं अफ्रीका में भी गया, इंडिया में भी गया, तो कैंसर किसानों को बहुत ज़्यादा हो रही है। अब किसान जो उत्तम पर्यावरण में रह रहा है, उत्तम प्रकृति में रह रहा है, उसको कैंसर से क्या लेना देना। वो इसलिए कैंसर हो रही कि जब वो पेस्टिसाइड करता है, वो पॉइजन वो उसके अंदर भी जा रही है। तो उससे मुक्ति पाने के लिए एक ही आंसर है, वो है शिवयोग कॉस्मिक एग्रीकल्चर। तो एक तो वो पद्धति अपनाते हुए भी वो सब पॉइजन से दूर रहेगा, और उसी के साथ साथ जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अभी पैदा हो रही है, अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे, लैब टेस्टिंग करेंगे, तो बहुत सारा पॉइजन कंटेंट वो आपको फसल में मिलेगा।
उसी के साथ साथ पूरी दुनिया इस समय पर्यावरण इकोलॉजी के ऊपर सोच रही है कि प्रदूषण हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, वार्मिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो सरफेस एरिया दुनिया का है, फैक्ट्रियां तो बहुत थोड़ा परसेंटेज है। द मेजर सरफेस एरिया इज एग्रीकल्चरल लैंड, और उस एग्रीकल्चरल लैंड में पॉइजन का स्प्रे हो रहा है। अब मौसम क्यों शिफ्ट हो गया? वो इसलिए कि जब क्लाउड्स आते हैं तो यहाँ से जो एवेपोरेशन होती है, द सीडिंग, द क्लाउड नीड्स द सीडिंग सो दैट दे कैन गिव द रेन। तो यहाँ से जो एवेपोरेशन हो रही है इज द एवेपोरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, और वो जब क्लाउड्स पे जाते हैं तो वो सीडिंग पॉइजन की होती, क्लाउड आगे भाग जाता है। तो एक तरफ तो ड्रॉट हो गया, दूसरी तरफ फ्लड हो गया। दूसरा, जब हम बहुत ज़्यादा माइंडलेस पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं तो वी हैव किल्ड द रेप्टाइल्स, वी आर किलिंग द एनवायरनमेंट, मदर नेचर, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द सॉइल। और जब बरसात होती है तो पानी खेतों से बह के नदियों में जाता है। आज हम पानी जो देते हैं उसमें बोलते हैं ज़ीरो बैक्टीरिया वाटर। मैं पूछता हूँ, कैन यू पुट ए लेबल दैट इज इट ए ज़ीरो पॉइजन वाटर? नोबडी कैन पुट ज़ीरो आर्सेनिक वाटर, क्योंकि नदियों के अंदर ही जो है वो पॉइजन चला गया है। मेरा मिशन है कि सारे मनुष्य हेल्दी हों, लेकिन इस सब के कारण जो है, जो कि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट को देखने की बात है, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर म्यूटेटिंग। आवर न्यू जनरेशन विल बी ए डिफरेंट जनरेशन। जो हमारे शास्त्रों में कहा है कि कलयुग में मनुष्य अल्पायु होगा, रुग्ण होगा, तो उसको हमें कलयुग के प्रभाव को रोकना है। तो पहला चीज़ जो है, विल हैव टू सेव मदर अर्थ। जो ज़मीन बैरन हो रही है उसको रोकना है। अब जब वो पॉइजन नदियों के जल में जाती है तो मछलियाँ मर रही हैं, जलचर मर रहे हैं। तो वो जो होल्ड कर रहे थे सॉइल को, वो सब मर गए। तो सिल्ट इज गोइंग इन द रिवर्स और फ्लड आने शुरू हो गए। तो वो कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से यू कैन नॉट चेंज, यू विल हैव टू लेट द नेचर हैंडल। तो उसके लिए जो शिव योग की कृषि है, इसमें हम वी आर रिवर्सिंग द साइकिल अगेन व्हाट वी हैव डैमेज्ड। तो उसमें सबसे पहले किसान को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो पॉइजन अंदर ना करे इनहेल, तो वो कैंसर से बच जाए। दूसरा, हम जो है सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब सॉइल मर जाएगी तो कुछ उगेगा नहीं। हम सॉइल को पुनः जीवित कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ए इंस्टेंट रिजल्ट। पहले दिन से ही जब शिव योग की शक्ति डालते हैं तो सॉइल्स रिवाइव होना शुरू हो जाती है। ऑस्ट्रिया में इसके ऊपर बहुत काम हुआ। ऑस्ट्रिया में फूलों की खेती होती, क्रिजेंथेमम। वेदर चेंज हुआ तो क्रिजेंथेमम जो है वो खिलना बंद हो गया। तो वहाँ जब हमारे शिव योगियों ने शक्ति डाली तो 4-5 दिन में क्रिजेंथेमम खुल गया। तो वो एक जो इकोनॉमी है, एक लेडी के पास 95,000 प्लांट्स थे, तो उसने कहा क्रिजेंथेमम खुलेगा नहीं, बिकेगा नहीं, मेरी तो इकोनॉमी ख़त्म हो गई। लेकिन शिव योगी पहुँच गए, वी आर द एंजल्स ऑफ गॉड। तो वहाँ शक्ति डाली, वो उसके खुल गए, एंड विद इन नो टाइम उसके जो है 95,000 पौधे बिक गए, उसको फंड्स आ गया। तो अब भी अगर हम कृषि और हेल्थ को तरफ अवेयर नहीं हुए तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो रुक सकती है, और इकोलॉजिकल जो है, जो एनवायरनमेंट है, वो डिज़ास्टर की तरफ, प्रलय की तरफ जा सकती है। तो इसलिए मैं सिंगल आर्मी, सिंगल मैन गांव-गांव जा रहा हूँ। मैं एक भी जगह नहीं रुक रहा। मुझे अब पता ही नहीं चलता संडे कब है, मंडे कब है। आई वर्क नॉन स्टॉप। आई हैव टू heal the humanity. I have to heal
द प्लांट, जितनी भी वनस्पति किंगडम है, आई हैव टू हील द मदर अर्थ। तो वो मेरा मिशन है। आपके मिशन के बारे में सुनते हुए और जो मदर अर्थ को हील करने वाली बात है, और शिव योग के द्वारा जो सॉइल है उसके अंदर वो सारे गुण जो उसको सचमुच में स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, उनको जागृत रखने वाली बात है। और जो आपने प्रमाण के साथ, क्योंकि पहले नापा गया, बाद में नापा गया कि किस तरह की उपज है, और उसके प्रभाव, वो अकाट्य तर्क जो आपने बहुत सरल ढंग से एक क्रांतिकारी सोच, जिसमें धरती माता के प्रति संवेदना भी है और आध्यात्मिक स्पष्टता, और इन दोनों को मिलाने का जो एक तरीका कहा जाए शिव योग के द्वारा, ऐसा लगता है कि इसका तो दिन दूना रात चौगना प्रचार होना चाहिए, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और जैसे आपने कहा सिंगल मैन आर्मी, तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, पर और अधिक लोग होने चाहिए। और अधिक लोगों के साथ होने की दृष्टि से जो सरकारी तौर पर इसको अपनाकर उसको आगे ले जाने से एक कई गुना प्रचार प्रसार में और संसाधनों के उपलब्ध होने में मदद मिलती है। तो स्वाभाविक है भारत में जो सरकार है वो किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के प्रति भी सजग है। कोई इस तरह का संवाद सेतु आपके और जो विधिवत सरकारी तंत्र है उसके बीच में शिवयोग को लेकर कृषि की तरफ ये संकेत पहुंचाने का हुआ है? देखिए, जब आग लगी हो और आग बुझाने का काम हो रहा हो, उस समय हमें किसानों के साथ होना जरूरी है। अगर हम सरकारी तंत्र के साथ संवाद करते रहे तो सरकारें अपने पेस से चलती रहेंगी और बहुत से किसान मरते जाएंगे। तो इसलिए इस तरफ मैंने ध्यान ही नहीं किया। जब शुरुआत करी थी तब हमने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करने की कोशिश करी थी, तो सब लोग हंसते थे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो फिर मैंने कहा कि हम कर किसके लिए रहे हैं, किसान के लिए कर रहे हैं। सो लेट्स गो टू द विलेजेस। और जब हमने वहाँ शुरू किया और किसानों को फ़ायदा होना शुरू हुआ, छोटे स्तर पे ही हुआ क्योंकि प्रचार ज़्यादा नहीं था, तो उसके बाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ वो जागृत हो गई। फिर उन्होंने हमें बुलाया, जबलपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, और सबसे ज़्यादा सराहनीय कार्य असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने किया। लगातार वो शोध करते आ रहे हैं और वो पेपर पब्लिश करते हैं जब 3 साल तक की रिपोर्ट पूरी हो। आई डोंट वांट टू वेट फॉर 3 years. आई हैव टू नॉट एवरी डे काउंट्स बट एवरी आवर काउंट। क्योंकि कितना ज़मीन बंजर हो जाएगी, कितने किसान कर्जे में आ जाएंगे, कितनी नेशनल वेस्टेज हो जाएगी। तो उस सब को सेव करने के लिए अभी तो फायर फाइटिंग है, तो मेरे पास तो समय है ही नहीं कि मैं किसी तंत्र से संवाद कर सकूं। एंड आई एम हैप्पी कि हमारे शिव योगी जो हैं वो जुड़ गए हैं और जगह जगह वो इसको शिव योग कृषि को सिखा रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात मैं ये बताऊंगा कि वी हैव क्रिएटेड शिव योग विलेजेस। तो हमने अडॉप्ट किए हैं, तो भारत के कई प्रांतों में शिव योग विलेजेस हमने किए हैं। और ऑस्ट्रिया में भी बहुत तेज़ी से, नैरोबी में भी काम शुरू हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी काम शुरू है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और ईशान जी अभी वहाँ पे जा रहे हैं किसानों का शिविर करने। तो ये सब चल रहा है। मेरा ख्याल जब हम उपलब्धियां करते जा रहे हैं, अब गवर्नमेंट का ध्यान भी आना शुरू हो गया है और मीडिया का ध्यान जो है वो भी आकर्षित हुआ, एंड वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ हेल्प। और आई अप्रिशिएट, क्योंकि जब मीडिया को पता लगा तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। वो किसानों के
खेतों में गए, वहाँ सब उन्होंने फसल देखी। तो देखने के बाद जब वो कन्विंस हो गए, तो अब भारतवर्ष में जो मीडिया है वो भी शिव योग कृषि के बारे में बता रहा है और हमें एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव तो ये है कि सबको उत्तम भोजन मिले, स्वस्थ भोजन मिले और सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। परफेक्ट हेल्थ इज़ योर बर्थ राइट, हैप्पीनेस इज़ योर बर्थ राइट, good education for the children is a birthright, and this we want to achieve, and we'll go on praying to Lord Shiva to give it to everyone. बाबा जी के साथ बैठकर ऐसा लगता है कितना सहज दिखने वाला मनुष्य कितना अधिक देख चुका है, अनुभव कर चुका है और कितना ज्ञान संसार जो उनके भीतर है उसको वो उदारता से और रसमयता के साथ बांट रहे हैं। और फिर एक बार हम अक्सर देखते हैं हमारे आसपास के मनुष्यों को ही नहीं बल्कि संतों को भी देखते हैं, तो हम अपने अंदर से एक सीमा का फ्रेम लगाकर उनकी पहचान अमुक अमुक ढंग के हैं ऐसा करते हैं। पर वो जिस तरह से देखते हैं तो जहाँ भी देखते हैं वो सीमा रहित को देख पाते हैं। और ये जो संभव हो पाता है असंभव को किसी भी सीमा में देखना, उसका अनुभव आपको उनके पास बैठकर भी होता है। बहुत आनंद की बात है भारत भूमि से पधारे हुए एक ऐसे आधुनिक संत जो हमारी प्राचीन आध्यात्म ज्ञान संपदा से भी जुड़े हुए हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी इतना स्पष्ट ज्ञान रखते हैं। थोड़ा सा सरल बातें आपके लिए तो सारी हैं, पर ये बात इस प्रकार की है कि हम ऐसा सोचते हैं अगर आप भारत में बैठ के साधना करते हो तो क्या उसका प्रभाव अलग होता है, आप अमेरिका में बैठ के साधना करते हो तो, क्योंकि हम सुनते रहे भारत देवभूमि है, उस दृष्टि से किसी स्थान का साधक साधना की दृष्टि से प्रभाव के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहली बात, अहम ब्रह्मास्मि। जब मैं शुरुआत मेरी चल रही थी, जर्नी जब थी, तब भारतवर्ष में प्रत्येक तीर्थ में जाकर के मैं साधना करता था और बहुत अच्छी अनुभूति होती थी। और उसका जो वैज्ञानिक जो कारण है कि एनर्जी वोटेक्स, वो स्थान, वो केंद्र, उसमें वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो उस आभा मंडल में आप जाते हो तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन वो शुरुआत में, जैसे आप तैरते हो तो पहले आप लाइफ जैकेट पहनते हो और फिर उसके बाद एक अवस्था आई कि वो सारे तीर्थ जो है वो भीतर समा गए। फिर जहाँ बैठे वहीं साधना जो है प्रारंभ हो गई। और शिव योग में कहा है कि भगवान को बाहर क्यों खोजते हो, द गॉड इज़ विद इन यू। तो ये सत्य है कि भारतवर्ष में बड़े से ऐसे स्थान हैं जहाँ साधना का आनंद है, लेकिन ये भी सत्य है कि जब भीतर का शिव जागृत हो जाए तो कहीं भी चले जाओ, आपकी साधना होती है और वही आनंद को आप हमेशा प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ भी मुझे आनंद आ रहा है, हर जगह आ रहा है। और एक चीज़ जो हमें सिखाई गई वो है वसुदेव कुटुंब। तो ये नहीं कहना कि भाई वो लोग अलग हैं, हम अलग हैं। We all are same. We all are children of God. और सत्य बात तो ये है कि हम जो भारत भूमि कह रहे हैं ये पौराणिक शब्द है। तो उस समय पूरी पृथ्वी को ही भारत खंडे बोला जाता था। आप देखो, जो यूरोप है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नाम है, वो कहाँ से निकला? स्कंद महर्षि। तो स्कंद महर्षि का जो क्षेत्र था वो यूरोप था। आप कैलिफोर्निया जो है वो कपिल महर्षि का स्थान था। तो आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ पर जो है
सुब्रमण्यम स्वामी, भगवान शिव, श्री चक्र, वो सभी आपको वो मंदिर दिखाई देते हैं। और वहाँ सब भी जो है बहुत ही अनुभूतियाँ होती हैं। वास्तविक अनुभूति जो अनटच्ड एक एरिया अभी तक है फ़िलहाल, वो इंडोनेशिया में बाली है। बाली इतनी ज़्यादा सुदृढ़ भारतीय संस्कृति है वहाँ कि वहाँ जब टेलीविज़न प्रोग्राम शुरू होता है तो गायत्री मंत्र से होता है। मुझे वहाँ के मेयर ने बुलाया तो उसने महामृत्युंजय मंत्र वो सब पहले उसका उच्चारण किया, उसके बाद उसने जो है वो डिनर फीस्ट जो था उसको प्रारंभ किया। और आप कैरेबियन आइलैंड चले जाओ तो वो कैरेबियन आइलैंड जो है उसकी जो मूल जड़ें हैं वो भारत से गई हुई हैं। मैं इस बारी जब गया था एक महालक्ष्मी मंदिर में तो वहाँ बहुत सारे कैरेबियन आइलैंड के लोग थे। तो उनको देखने के बाद वो जो एक ग्लिम्स हुआ तो उसमें जो उनके पूर्वज जो एक बड़ी आशा की किरण लेकर के भारत के गांवों से, कोई बिहार से, कोई कहीं और जगह से वो गए थे वहाँ और सारा दिन वो गन्ने के खेतों में काम करते थे। रात को उनको थोड़ा मुट्ठी भर चावल और वो सब मिलता था, उसी में संतुष्ट थे, लेकिन प्रेयर करते थे भगवान से। तो मैंने कहा वो मुझे याद आ रहा है, चाहे वहाँ के हों चाहे मॉरिशस के हों, 200 बरस पुराने, 180 बरस पुराने, तो वो देवी माँ को कहते थे, दुर्गा मैया हमार ओ सुन ले विनती हमार, सुन ले विनती हमार, सुन ले विनती हमार। तो बहुत बड़े संस्कृत के तो ज्ञानी नहीं थे, लेकिन भीतर पूरे वेद समाये हुए थे और वो कनेक्ट करते थे उस कॉस्मिक ऊर्जा से, माँ भगवती से, प्रार्थना करते थे कि उनके बच्चों का एक सुंदर भविष्य हो। और इसी उद्देश्य से मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, सबको सिखाना चाह रहा हूँ कि डोंट थिंक स्मॉल, थिंक बिग, हैव बिगर ड्रीम्स, आई विल गाइड यू हाउ टू फुलफिल इट। Don't think small, think big, and guidance is there, guidance is here. और जैसे आप कह रहे थे कि आप जहाँ भी होते हैं आनंद होता है, तो जो आपके पास बैठते हैं उनको भी आनंद की अनुभूति होती है। और ये जो आनंद है वो सहज स्फूर्त आनंद है। और टॉकिंग अबाउट Ananda beyond language, and you mentioned about these countries, and I'm reminded that many of our viewers are also from Guyana, and they were taken away from India as indentured laborers over 150 years ago, and they tried and successfully sustained the cultural essence in their behavior, and that is incredible feat. Now, when you talked about perfect health, and probably there was a reference about how music can also help us in staying healthy, or what was that? देखिए, संगीत में हीलिंग पावर्स हैं। आइंस्टाइन जो एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने शिव योग के प्रिंसिपल्स को वैज्ञानिक रूप से बताया। E इज इक्वल टू mc², यानी कि जो वाइब्रेशन है उससे एनर्जी उत्पन्न होती है और उस एनर्जी से फिजिकल रियलिटी उत्पन्न होती है। आवर बॉडी इज ए फिजिकल रियलिटी, एंड दिस बॉडी हैज द एनर्जी विच इज फ्लोइंग विद इन अस, एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय द वाइब्रेशंस। और जो शब्द है जब नाद रूप हो जाता है तो उसके अंदर कॉस्मिक वाइब्रेशंस होती हैं, और वो कॉस्मिक वाइब्रेशंस को अगर हम उसी तरीके से क्रिएट करते हैं तो हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। और जब एनर्जी को चेंज करते हैं तो शरीर के रोग जो है उसको स्वास्थ्य में हम बदल सकते हैं।
तो इस बारी वो रिदम ऑफ यूनिवर्स, वो 3 घंटे जो है वो मंत्रों का संगीत क्या है वो जो है मैं करने वाला हूँ, जिससे हीलिंग हो लोगों को। और वो जो पाश्चात्य संगीत है, क्योंकि संगीत के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, देर आर सर्टेन म्यूज़िक जो अच्छा लगेगा लेकिन उसका आउटकम होगा दैट इट क्रिएट्स ए डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसी। और एक संगीत ऐसा है जो उसकी वाइब्रेशन डिप्रेशन को दूर करती है और आदमी को ऑप्टिमिस्टिक बनाती है और स्वास्थ्य लाभ होता है। हमारे जहाँ जहाँ ये रिदम ऑफ यूनिवर्स हुए, लोगों ने आके बताया कि उनका डिप्रेशन दूर हुआ, उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ, शरीर में जो दर्दें हो रही थी वो ठीक हो गई। लेकिन उसके साथ साथ जो मनुष्य है वो एक उमंग चाहता है, संगीत चाहता है। तो मैं अपने नौजवानों को जो वास्तविक संगीत है, उनकी संस्कृति का संगीत है, उसकी अनुभूति कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक रिदम ऑफ यूनिवर्स का कार्यक्रम भी होगा। रिदम ऑफ यूनिवर्स के बारे में स्पष्टता आपकी उपस्थिति में जो हम प्राप्त कर रहे हैं, तो जो मन की रिदम में रहता है कोई एक महत्वाकांक्षा, एक प्रतिस्पर्धा का भाव, उसके बारे में आपने कुछ संकेत किए हैं कि किस तरह से हम उनको समन्वित रूप से ऐसे अपना सकते हैं कि जीवन संगीतमय बना रहे। बाबा जी, आपने मंत्रों का उल्लेख किया और मुझे स्मरण है कि आपके कई सीडीज़ या अन्य जो आपने, जैसे महिषासुर मर्दिनी आपने जो आपकी वाणी में है, उसको सुनकर बहुत प्रफुल्लित और आनंदित होते हैं। कोई ऐसे मंत्र जो आपको ऐसे प्रिय हैं कि सहज आप अकेले होते हैं, कभी चट्टान पर विचरण कर रहे हैं अकेले, और ऐसे इसलिए गुनगुना देते हैं उसको अपने लिए ही कि उससे आप उस मौन तक पहुंच जाते हैं जो आपका बहुत प्रिय स्थल है आंतरिक? देखिए, सबसे पहला जो है ना, हर मनुष्य की कॉन्शियसनेस है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। हर मनुष्य का माइंड है, इंडिविजुअल माइंड। और जब वो उसका विकास करता है तो अपनी कॉन्शियसनेस को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जोड़ने के लिए जो बीच का कार्य है वो है शब्द। तो शब्द को नाद रूप में जब वो क्रिएट करता है तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, वो नाद ब्रह्म, नाद को ब्रह्म कहा गया है, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाती है। वास्तविक बात तो ये है कि जितने शिव योगी रहे हैं, हम लोग एटम्स को इन्फ्लुएंस करने का भी ज्ञान हमको है ऑन अ कंस्ट्रक्टिव साइड। क्योंकि जो आप खाली जगह देख रहे हो, स्पेस देख रहे हो, इट्स नॉट एम्प्टी, इट हैज़ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स। और हमको जो कुछ भी चाहिए वो चेंज द एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। और जहाँ एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आपने चेंज करी तो क्वालिटी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट ऑल्सो चेंजेस। वो बदलाव आ जाता है उसके अंदर। और उसी के साथ साथ जो यूनिवर्स में जो भी आप देख रहे हैं शून्य है, इट इज़ फिल्ड विद द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जो हर मनुष्य जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस से वो एक वाइब्रेशंस पैदा करता है। और जब हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग उसी तरफ सोचते हैं, so that becomes a collective consciousness. तो sometimes people start thinking negatively. जो सोशल मीडिया है उसमें मैसेजेस जाते हैं, तो people start thinking negatively. तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब नेगेटिव होती है तो क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रक्शन, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी या मैन मेड कैलामिटी, वो उसको पैदा करती है। तो हम शिव योगियों का काम है कि हम वो मंत्र की जो वाइब्रेशन है उसको इतना अल्ट्रासोनिक हम लोग एमिट करते हैं कि जहाँ
डिस्ट्रक्टिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, हमारा प्रयास रहता है उसको हम डिसइंटीग्रेट कर दें, जिससे वी कैन सेव द प्लैनेट एंड द ह्यूमैनिटी। और जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं वो यही सब चाहते हैं। तो ये एक माध्यम है। मंत्र से पूरा एटॉमिक पावर जो है, जैसे एटॉमिक पावर है वो एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होती है, और एटम की पावर जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए भी होती है, क्योंकि जब एटम को विघटित किया जाता है तो ऊर्जा पैदा होती है। तो एक तो जो एटॉमिक साइंस है उसके द्वारा की जाती है, दूसरी शिव योग साइंस के द्वारा की जाती है। तो ज़्यादातर हम जो है न्यूट्रलाइज करते चलते हैं, कहीं भी हो। दिखता नहीं है लेकिन होता बहुत कुछ है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं, लेकिन उसकी जो आज्ञा है वही पूर्ण हो, उसी तरफ हम चलते हैं। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात को जिस मुस्कान के साथ बाबा जी ने हम तक पहुंचाया है, उसका आधार लेते हुए मैं एक निवेदन आपसे यदि करूं कि कोई मंत्र आप यदि उच्चारण करके हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जो सबसे बड़ा जो है, एक ओंकार सतनाम, वाहेगुरु वाहेगुरु, जो सच्चा नाम है, जो ट्रुथफुल साउंड है, वो है ओम का। तो उसकी ध्वनि जब आप करते हैं तो बहुत लाभ होता है। मैं थोड़ा सा अपने मुंह से इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें नाद होता है, तो मालूम नहीं कौन किस लेवल के ऊपर सुन रहा हो, तो आई विल नॉट लाइक टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। लेकिन ओम का शब्द जो है वो परम शब्द है। ये जो परम शब्द ओम को लेते हुए ऐसी एक प्यास रहती है कि जब बाबा जी के पास बैठने का अवसर हो तो हमेशा बैठे रहो, पर उनको आप अपने भीतर उनके ज्ञान के जो संकेत हैं, या किस तरह से जीवन में योग को लाया जाए और शिव योग किस तरह से आपको हर स्तर पर उन्नत करने में सहायक हो सकता है, उसकी समझ वो धीरे धीरे हमारे भीतर विकसित हो, ऐसी प्रार्थना के साथ साथ मैं एक बात और आपसे जान लेना चाहता हूँ। जैसे आपने अनुभूतियों की बात की, आपने कहा अमुक अमुक स्थानों पर साधना करते हुए विशेष अनुभूतियाँ हुई थी, और बाकी की कई बातें आपकी जो जब आप कहते हैं तो सहज लगती हैं, वो अगर उस तरह से नहीं देखी जाए तो चमत्कारिक सी लगती हैं। तो एक सामान्य जन के लिए जो आपकी अनुभूति चमत्कारिक हो, ऐसी यदि आप बता देना चाहें तो बताएं। अन्यथा ऐसा क्षण जिसमें वो आनंद वो हो सकता है वो निरंतर हो, पर कभी और अधिक सघन रहा हो आपके भीतर, कुछ ऐसा खुला हो जो ऐसे सौंदर्य के झरना सा बहा हो, जिस क्षण को आप यदि थोड़ा सा हमारे साथ बांटें। सबसे अनुभूति वाला समय जब मुझे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हुई थी, और वो शक्तिपीठ भारतवर्ष में है नैना देवी। तो मैं सभी शक्तिपीठों में साधना कर रहा था, और वहाँ दोपहर को पहुँचा, कोई भी नहीं था। ये सब रचना भगवान खुद ही करता है, कोई व्यक्ति नहीं था, मैं अकेला ही था। तो वहाँ बैठ के जब मैं साधना कर रहा था तो उस समय वो अनुभूति हुई, जहाँ माँ भगवती के साथ एकत्व की स्थिति उत्पन्न हुई, और वो आनंद को मैं बोल नहीं सकता। और कितना समय मैं उसी में था। और उसके बाद एक इच्छा ये हुई कि सब कुछ तो प्राप्त हो गया, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा, इसी स्थिति में रहूँगा। तब आदेश हुआ
कि सभी ने कर्म करना है। तुम योग की स्थिति में प्राप्त हुए हो, लेकिन अब कर्म योग भी करना है। जो तुमको मिला है उसको बांटना है। You have achieved the God, but you become instrumental in spreading the light of God and become a torch bearer. तो वो जो अनुभूति वहाँ हुई थी, वो मैं उसी को अनुभव करता हुआ ध्यानस्थ होता हूँ, और उसी को योगस्थ कुरु कर्माणि, हमेशा उस योग की स्थिति में जब मौका मिलता है तो उसी समाधि में मैं चला जाता हूँ। बाबा जी बहुत बहुत आपका आभार है, और आपके पास बैठे हुए जैसे रोम रोम आनंद से तालियां बजा रहा हो, प्रसन्नता से, ये जो उजियारा है श्रद्धा के साथ जिसका संबंध है, ये जो आश्वस्ति है, जो अक्षय आश्वस्ति सी लगती है, ये जो सीमातीत के साथ में संबंधित होने के भाव को प्रखरता से उजागर करने वाले मनीषियों की सन्निधि है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए कृपा का हेतु है। और बाबा जी आपकी उपस्थिति में मुझे ऐसा स्मरण आता है कि मैं जयपुर में बड़ा हुआ, मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने आपसे प्रभावित होकर और शिव योग के कुछ शिविर भी अटेंड किए, और मेरे घर में कई कमरों में आपकी तस्वीरें हैं। तो मैं तो ऐसे तस्वीर की तरह देखता रहा, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि ऐसा अवसर आए कि आपके दर्शन हो, तो शायद वो कभी के संस्कार, ऐसी इच्छाएं ऐसे किसी समय आकर पूरी हो जाती हैं। और ऐसी बात उजागर करने की नहीं है, पर मैं शायद एडिट भी कर दूं इसको, दर्शकों के लिए नहीं हो, पर आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो आपके पास आने में जो विलम्ब हुआ, तो हम एक अरुणाचल आश्रम गए, और वहाँ पता नहीं कैसे ये प्रेरणा हुई कि ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करने का हुआ। तो मुझे लगता है वो कोई सूक्ष्म स्तर पर जो आपके भीतर की चेतना है, वो आपके पास आने वाले का मन कैसे शुद्ध हो, इस और भी सजगता से या अनायास ऐसा कुछ करुणा करती है। देखिए, कर्ता पुरुष एक ही है, और हर कुछ जो होता है उसी की चिति के स्पंदन से होता है। और ये तो बड़ा शुभ है कि आपने ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया, क्योंकि जो अद्वैत श्री विद्या है वो सबसे उच्चतम साधना है, और वो साधना जब प्राप्त कर ले मनुष्य तो उसके बाद कुछ बचता नहीं, और वो ब्रह्म ज्ञान की ही साधना है। और जो ललिता सहस्त्र नाम, ये जो 4 खंड हैं इसके, एक है ललिता सहस्त्र नाम, एक है ललिता त्रिशती, एक है ललिता खड्गमाला, और एक है सौंदर्य लहरी। ये तंत्र शास्त्र के उच्चतम विभाग हैं, ग्रंथ और विभाग। और सहस्त्र नाम जो 1000 नाम है, वो 1000 अध्याय हैं तंत्र साधना के। नाम तो खाली आप बोल रहे हो, नाम लेने से ही कितनी ऊर्जा होती है, लेकिन जब आप समझ जाते हो तो एक एक शब्द को जब खोलते हो तो उसमें भंडार है। आपके अंदर वो सारी फैकल्टीज हैं डॉर्मेंट फॉर्म में। तो ये अद्वैत श्री विद्या के माध्यम से ही उसको खोला जाता है, और उस समय जो अनुभूति होती है, आपने अभी कहा चमत्कार, तो आपका जीवन पूर्ण चमत्कारों से भरा हुआ है, अनंत के चमत्कार। यू आर ए बीइंग ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। आप जो भी कुछ सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, आपके अंदर क्षमता है वो करने की। और वो सब हमारे सप्तऋषियों का जो ज्ञान है शिव योगियों का, वो शिव योग के माध्यम से हम उसकी साधना जब करते हैं, तो जब
हम खुलते हैं तो दुनिया में हम लोग बोलते हैं चमत्कार है, तो हमें ये लगता है कि अरे हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक एक तत्व की सिद्धि कर लें तो उस तत्व के साथ ही आप एक हो जाओगे। मैं एक शिव योगी को मिला, उसने अग्नि तत्व सिद्ध किया हुआ था। तो जब अग्नि खूब प्रचलित हुई तो मंत्रोच्चारण हुआ तो वो सहज ही अग्नि के अंदर बैठ गया। तो लंबी लंबी दाढ़ी थी, ना दाढ़ी जली, ना कपड़े जले, ना कुछ हुआ। उसी तरीके से जब जल की सिद्धि हो जाती है तो जल में आदमी डूबता ही नहीं। मेरा गुरु सुबह समुद्र के किनारे सैर करने जाता था, तेज तेज चलता था, कभी ध्यान नहीं रहा तो पानी में ही चलता हुआ आगे तक निकल जाता था, फिर वापस आ जाता था। अब ये सारी बातें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ना कहें, क्योंकि शिव योग में हम चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन जहाँ आवश्यकता होती वहाँ चमत्कार का एक अध्याय खोल ही देते हैं, जैसे कृषि का अध्याय है। और फिर उसके बाद वाटर टेबल की जो प्रॉब्लम हुई कि पानी का स्तर नीचे चला गया, तो फिर मैंने शिव योगियों को बताया कि कैसे पानी का स्तर ही आप ऊपर ले आओ। भारतवर्ष में सूखा पड़ा लाटूर में, तो गवर्नमेंट सजग थी, उन्होंने ट्रेन से एक बड़ा क्रांतिकारी उपाय निकाला कि ट्रेन में हर वो सिलेंडर डाल के सारा पानी भर के लाटूर में भेजा कि लोग पानी पी सकें। उसी पूरे लाटूर जो सूखाग्रस्त था, एक वहाँ पे एग्रीकल्चरल फार्म था शिव योगी का, हर तरफ सूखा था और उसके वहाँ आम का बगीचा था और हर पेड़ पे पत्ते कम और आम ज़्यादा लटक रहे थे। और उसके आजू बाजू जाओ तो कुएं सूखे हुए, जलाशय सूखे हुए, लेकिन वो शिव योगी के खेत में पानी कुएं का इतना भरा हुआ था, जल स्तर। अब अगर फिजिक्स की बात है तो यहाँ पानी है, इधर पानी नहीं, तो वो नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो वैसा है। सो इट इज़ ए साइंस बियॉन्ड साइंस, तो इज़ ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ऐसे बहुत से शिव योगी हैं, तो ये भी एक चमत्कार है, लेकिन ये मनुष्य को भला करने वाला चमत्कार है। लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं, ये मनुष्य का भला करने वाला चमत्कार है। तो हम लोग वैसे तो बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, हम वो चमत्कार नहीं करते, लेकिन जहाँ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, वहाँ अपने पोटली से कुछ निकाल के सबको दे देते हैं। तो जो सबको दे देते हैं और इतने उदार हैं, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को या मुझे कोई संकेत, वैसे तो आपने पूरी उदारता से पूरे बातचीत में बहुत प्रचुर मात्रा में जो संपदा उड़ेली है, उसके लिए आपका बहुत कृतज्ञता के साथ आभार व्यक्त करते हुए कोई और बात, कोई और संकेत जो जनहित के लिए हो, सबके कल्याण के लिए हो, आप कृपा करके। I am not this body, I am the soul, Shivoham, I am Shiva। ये मैसेज है। ये मैसेज शब्दों के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता है, मौन रहकर ही और कृतज्ञता से भरा हुआ, आनंद से लबालब मौन ही इसको स्वीकार कर सकता है। जब हम ब्रह्माष्टमी के समानार्थक भाव को हमारे आज की भाषा में हम किसी अनुभूति से परिपूर्ण मनीषी से सुनते हैं, तो वो हमारे लिए एक विशेष गौरव और कृतकृत्यता की बात है। बहुत बहुत ये मंगल कामना विराट के चरणों में रखते हुए कि जो आपका शिव संकल्प है वो सिद्ध हो ही, और उसमें अधिकाधिक सहयोग सबकी ओर से मिले, क्योंकि ये जगत के साथ साथ उस व्यक्ति विशेष के लिए भी कल्याण का हेतु होगा, इसमें कुछ संदेह लगता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट।